डियर नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाइन्थ क्लास के बच्चों ने उर्दू के पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है। अपनी हर वीडियो में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब बच्चे नाइन्थ क्लास में आ जाते हैं तो आपको दो पेपर अटैम्प्ट करना पड़ते हैं। एक होता है मरूज़ी का और एक होता है सवालों वाला। मरूज़ी के पेपर को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर और सवालों वाले पेपर को हम कहते हैं सब्जेक्टिव पेपर। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको आपके सब्जेक्टिव पेपर के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है। ये क्लास इसलिए आपको आज की क्लास में सब्जेक्टिव पेपर के बारे में इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप गैर ज़रूरी चीज़ें तैयार करके, जो कि जिनका इम्तिहान से कोई ताल्लुक ही ना हो, उनको तैयार करके अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना कर लें। इसीलिए आपको टू द पॉइंट तैयारी करवाई जाएगी और हर चीज़ टू द पॉइंट बताई जाएगी, जिस चीज़ के ऊपर पेपर बन के आना है। ठीक है। सो आज की इस क्लास में आपको सब्जेक्टिव पेपर में दिखाऊंगी लेटेस्ट पेपर और साथ साथ बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। ये आपके सामने मैंने उर्दू का सब्जेक्टिव पेपर रख दिया है, इसको कहते हैं सवालों वाला पेपर। ये पेपर आपको दूसरे नंबर पे मिलता है। इससे पहले पेपर जो बच्चों को मिलता है वो होता है मरूज़ी वाला पेपर। अब ये नाइन्थ क्लास का लेटेस्ट पेपर है 2026 का। इसको उर्दू लाजमी कहते हैं। ये 60 मार्क्स का होता है। ये जो पेपर होता है सब्जेक्टिव, ये 60 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट दिए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है सवाल नंबर 2। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सवाल नंबर 2 से क्यों पेपर शुरू हुआ है, क्योंकि जो सवाल नंबर 1 है वो आपकी मरूज़ी होती है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। सवाल नंबर 2 में सबसे पहले स्टूडेंट्स को इशार की तशरीह करनी होती है। अब ये कौन से इशार होंगे? कुछ नज़म के होंगे और कुछ गज़ल के। अब ये नज़में और गज़लें कहाँ से आएंगी? ये आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार्ट में दी गई हैं नज़में और गज़लें। आप उनको तैयार करेंगे तो आपका सवाल नंबर 2 तैयार होगा। जब सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा, फिर हिस्सा दोइम शुरू होता है जिसमें आ जाती है नसर पारों की तशरीह। अब नसर पारा क्या होता है? नसर कहते हैं अबारत को, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोज पैसेज या प्रोज लेसन। अब ये कहाँ से आता है? आपकी उर्दू की बुक के अंदर जो कहानियाँ दी गई होती हैं उनके अंदर से कोई ना कोई एक पैराग्राफ उठा के लिख दिया जाता है, फिर आपने उसकी तशरीह करनी होती है, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये सवाल नंबर 3 आपका नसर पारों पे आएगा। आपने किसी एक की करनी है क्योंकि आपको 2 दिए जाएंगे। ये देखें, एक ये है और एक ये दिया है। आपको इन दोनों में से जो अच्छी तरह आता होगा आप कोई सा एक करेंगे। ये भी आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक के अंदर से आएगा, ठीक है। इसके बाद पेज चेंज करते हैं। यहाँ पे आ जाता है सवाल नंबर 4। स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 जो है ये भी आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक के अंदर से बन के आता है। आपकी बुक के अंदर जितनी भी नज़में हैं, जितनी भी गज़लें हैं और जितनी भी कहानियाँ, उन सब के सवालात आप तैयार करेंगे तो सवाल नंबर 4 आपका तैयार होगा। जब आप सवाल नंबर 4 कर लेंगे, फिर आपको सवाल नंबर 5 जो होता है वो भी उर्दू की टेक्स्ट बुक के अंदर से बन के आता है। अब सवाल नंबर 5 में वो आपसे सबक का खुलासा मांगेगा और ये खुलासा आपने किसका करना है? आपकी बुक के अंदर जितनी कहानियाँ दी गई होंगी उनके आप खुलासे तैयार करेंगे। आपको वो कोई से 2 खुलासे देगा, आपने वो करना है जो आपको अच्छी तरह आता होगा। ये भी सवाल आपका टेक्स्ट बुक में से बन के आएगा, यानी कि उर्दू ए। फिर इसके बाद टेक्स्ट बुक में से अगला सवाल जो बन के आएगा वो होगा नज़मों का मरकज़ी ख्याल। या तो वो आपको कहेगा कि नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें या फिर नज़म का खुलासा। आपको जो भी इसमें से तैयार करना हो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नज़मों के खुलासे और मरकज़ी ख्याल दोनों में से जो भी आसान लगे आप उसको तैयार कर लें। आपका सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 7 जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये उर्दू बी में से आता है, यानी कि आपकी ग्रामर में से आ जाएगा। आपको दरख्वास्त और ख़त में चॉइस दी जाएगी, आपने जो करना हो इसमें से आप वो कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 आपका कहानी और मुकालमे पे होगा। आपने कहानी करनी हो कहानी कर लें, मुकालमा करना है मुकालमा कर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सवाल नंबर 7 में आपको एप्लीकेशन और लेटर की चॉइस है। सवाल नंबर 8 में आपको स्टोरी और डायलॉग के ऊपर चॉइस है, ठीक है। आपने इनमें से जो भी अच्छे से करना हो
آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آخری سوال ہوتا ہے سوال نمبر 9، یہ بھی آپ کے گرامر کے پورشن میں سے آتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ جملوں کی درستگی کریں گے یا پھر آپ ضرب المثل یعنی کہ وہ محاورے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ محاورے تیار کر لیتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ جملوں کی درستگی والا پورشن کر لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کے 9 سوال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارا پیپر جو ہے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو پیپر۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ایکسٹرا ہو، ہر چیز ٹو دا پوائنٹ اس نے آپ کو بتا دی ہے کہ پیپر کس طرح سے آنا ہے اور آپ نے کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں۔ پیپر دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہی پیپر تیار کر لیں اور بس اسی نے آ جانا، نہیں، پیپر ایک سیمپل ہوتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو تیاری کروائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں تیار کرنی ہیں۔ اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پیپر میں مجھے کس ٹائپ کے کوسچنز آنے ہیں۔ سو یہ تھا آج کی ویڈیو کا ٹاپک، یعنی کہ آپ کو میں نے اردو کے سبجیکٹیو پیپر کے بارے میں بتایا ہے۔ کل کی ویڈیو میں آپ کو اس کا آبجیکٹیو کے بارے میں بتاؤں گی، اور دوسری چیز یہ پیپر 60 مارکس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کل جس پیپر پہ بات کریں گے وہ آپ کی اردو کا آبجیکٹیو ہوگا۔ اور اب یہ سبجیکٹیو پیپر کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو کن بکس کی ضرورت ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ آپ کے پاس صرف آپ کی یہ اردو کی ٹیکسٹ بک ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ پائلٹ، یہ لاہور بورڈ کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو لگوائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر سے آپ اپنے خلاصے، مرکزی خیال اور جو کچھ بھی اردو کا ہوگا وہ سارا مٹیریل اس میں سے تیار کریں گے۔ اور اردو کی گرامر کے لیے جو کتاب لگوائی جاتی ہے لاہور بورڈ کی طرف سے، یہ دیکھیں پنجاب ٹیکسٹ بک لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اردو قواعد و انشاء، یہ 9 اور 10 دونوں کلاسز میں آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اس میں سے آپ کا بی کا پیپر بنتا ہے اور اس میں سے آپ کا اے کا پیپر سیٹ ہوتا ہے۔ یہ اردو اے کی بک ہے اور یہ آپ کی اردو بی کی بک ہے، اور ان دونوں کی گائیڈ بک ہوتی ہے یہ۔ آپ کے پاس یہ 3 کتابیں ہیں نا، تو اس کے علاوہ آپ کو مزید کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔